सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ रियासी और इस पुरा में आतंकियों की तलाश जारी है। कठुआ इलाके में कई दिनों से सर्च अभियान जारी था। कठुआ एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और इनपुट कई और आतंकियों के छिपे होने का है, जिसके चलते लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत यहां पर आतंकियों की तलाश लगातार जारी। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कठुआ रियासी आरएसपुरा में आतंकियों की तलाश जारी है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद भी वहां पर ली जा रही है। तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड भी उनके साथ में मौजूद है और आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें लगातार की जा रही हैं। जैश ए मोहम्मद से इन आतंकियों के तार जुड़े होने की बात भी सामने आई है। लगातार कई दिनों से घने जंगलों में हाथ लगाए ये आतंकी छिपे बैठे हैं। ऐसे में ट्रेनिंग इनको दी जाती है, जिससे ये कई दिनों तक घने जंगलों में छिपे बैठे रह सकते हैं और उसी का फायदा उठाकर लगातार घने जंगलों में ये पनाह लिए हुए हैं और इनको ढूंढ पाना घने जंगलों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो गया है और तमाम इक्विपमेंट्स के जरिए यहाँ पर इनके ढूंढने की कवायदें जारी हैं। 2 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बताएं कि आतंकी ठिकाने भी पकड़े गए थे, जहां पर तमाम हथियार, तमाम मैगजीन, गोला बारूद भी बरामद किया गया था। आतंकियों के पास कुछ और सामान था जो कि यहां से बरामद किया गया था। ऐसे में डीजीपी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट्स दिए हैं और अब भी तलाशी अभियान जगह जगह जारी है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि आसपास रिहायशी इलाके भी हैं। ऐसे में रिहायशी इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने की यहां पर सूचना दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या एक्टिविटी नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, अब भी कुछ आतंकी वहां पर हाथ लगाए छिपे बैठे हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि 4 से 5 आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी और जिस महिला ने सबसे पहले इन आतंकियों को हीरानगर के सान्याल में देखा था, उसने भी कहा था कि ये 5 लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, बैग्स हैं। तो और उसी की बिना पर जो है लगातार ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी है, ये सिर्फ इसी इलाका नहीं जहां पर जुठाना, जहां पर 2 आतंकी मारे गए, बल्कि उसी के दायरे में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में और जो सारा इलाका है वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा डिंगाम भी जगह पड़ती है, वहां पर एक सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पर भी कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी। ये लगातार ऑपरेशन जारी है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी किसी भी इलाके में छुपे हैं तो उन तक पहुंचा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से ये ऑपरेशन जारी है लेकिन आतंकी हाथ नहीं लग पा रहे हैं? देखिए, दरअसल ये घने जंगल का इलाका है, ऊंची पहाड़ हैं, कई खंडर हैं, कई ऐसी नदियां नाले हैं जिन नालों के भीतर जो है जाकर पैदल चलकर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। तो ऐसे में एक चप्पे चप्पे को खंगालना, जिन आतंकियों को मार गिराया गया है, वो भी एक अंबी नाला जगह है जहां पर बैठे हुए थे छुपकर और वहां पर उनको ट्रेस किया गया था। आप सोचिए, ये जो अपनी कैजुअलिटीज हुई थी जिसमें अपने 4 जवान शहीद हुए थे, वो भी इसलिए शहीद हुए क्योंकि जब उस नाले के भीतर जाकर सर्च ऑपरेशन लगाया गया तो आतंकी घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही ये टुकड़ी जो पुलिस की थी आगे पहुंची तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में अपने आप को बचाकर उन आतंकियों को खत्म कर रहा है, तो ऐसे में ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में खाली जम्मू और खिते की बात करें तो लगभग आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस को चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर आतंकी हैं तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 40 से 50 आतंकी जो हैं वो जम्मू खिते के अलग अलग जंगलों में, अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। तो इन आतंकियों तक पहुंचना बेहद जरूरी है और उसी चीज को लेकर कवायद जो है वो चल रही है। बिल्कुल अजय, 40 से 50 आतंकी छिपे होने की अगर इनपुट यहाँ पर मिला है, ये बेहद बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में रिहायशी इलाके भी आसपास हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्या सुरक्षा बल वहां पर भी तैनात है? देखिए, बिल्कुल इस ऑपरेशन को जब चलाया जा रहा है तो इस वक्त जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो गांव, वो ऐसे रेजिडेंशियल एरिया जहां पर जंगल है, जंगल के आसपास के हैं,
वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि आतंकी जब भी जंगलों में बैठे होते हैं उसके बाद कई बार देखा है कि आम लोग जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके से अगर ये आतंकी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उसके मुताबिक जो है वहां पर कार्रवाई की जा सके। कई छोटी छोटी टुकड़ियां जो पुलिस की हैं, सेना की हैं, सीआरपीएफ की हैं, उनको अलग अलग इलाकों में, कठुआ जिले में, सांबा जिले में या फिर जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो है वो सक्रिय किया गया है, उनको तैनात किया गया है। और एक नई स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके से ये आतंकी जो हैं अगर किसी भी जगह पर हो तो उन तक अगर कहीं इनकी मूवमेंट दिखती है तो वहां पर तुरंत पहुंचा जा सके। बिल्कुल अजय, लगातार हर मोमेंट पर वहां पर निगरानी रखी जा रही है। आपने बताया रिहायशी इलाके के लोगों को भी सुरक्षित रखने की तमाम कवायदे वहां पर हैं। जो 2 आतंकी ढेर किए गए थे, क्या उनसे कुछ पता लग पाया है कि ये कौन से संगठन से जुड़े हैं? देखिए, जो 2 आतंकी मारे गए हैं उनमें एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर है। हालांकि अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है, मगर सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। और ये दोनों आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के ही थे। और ये ग्रुप जो यहाँ घुसपैठ करके आया था ये जैश का ग्रुप था, जिन्हें खासतौर पे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने तैयार करके यहाँ पर भेजा था। इनको खास पाकिस्तानी सेना के कमांडोज के साथ ट्रेनिंग दी जाती है और ये फिदाइन दस्ता रहता है। जो जानकारी है, इस दस्ते को भी जो 5 आतंकी थे इनको पहुंचकर यहाँ पर जो पहले बछेड़ी इलाके में ग्रुप सक्रिय है आतंकियों का, जिन्होंने पहले भी सेना के काफिले पर हमला किया था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उनके साथ मिलना था। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने इनको घेर लिया और उसके बाद इनको मार गिराया गया। 2 आतंकी मारे गए थे क्योंकि जब ये ट्रेस हुए उसके बाद ये 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए थे। एक ग्रुप में 3 आतंकी, एक में 2 आतंकी जो हैं वो रह गए थे। और ऐसे में इसीलिए ऑपरेशन को तेज किया गया है कि बचे हुए इन आतंकियों को भी मार गिराया जाए और इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि ये आतंकी जल्द से जल्द मारे जाएं। बिल्कुल अजय, जगह जगह सेना की तमाम टुकड़ियां तैनात हैं और एक्टिवली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।